कईयों ने तो दादी गुलजार को भी नहीं देखा, तो दादी प्रकाश मणि या मम्मा की तो बहुत पीछे के इतिहास की बात हो गई। परंतु आप समझ सकती हैं, और आजकल तो वीडियोस द्वारा, टेप्स द्वारा कितनी बातें सब तरफ पहुंच जाती है। मुझे याद आता है किसने मुझे कहा कि मैं चाहती थी कि मम्मा को मैं ज़्यादा जानूं, तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे जान सकती हूँ। तो फिर उसने खोज की, और अपनी खोज से उसको कुछ मम्मा के बुक्स की पता चला, मम्मा के वाणी की बहुत सारी बातें मिली। तो कुछ सप्ताह के बाद उसने कहा कि अभी मुझे लगता है कि मैं मम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ, और हाँ, मैं मम्मा को उस कदम में फॉलो कर सकती हूँ। तो आज का टेक्नोलॉजी का साधन ऐसे है, जो बेशक हम फिजिकल हिसाब से इन दादियों से ना भी मिले हो, जो मिले हैं उनका तो सौभाग्य, परंतु जो ना मिले हैं वो भी ये नहीं कह सकते हम उनको जानते नहीं। जैसे शिव बाबा को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु बुद्धि से तो जान सकते हैं। इसी तरह से जिन्होंने इतने यज्ञ की स्थापना के कार्य में मदद की है, सेवाएं की है, जो इतना फाउंडेशन मजबूत आज तक चल रहा है और वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं, उनकी भी आप बिल्कुल थोड़ा सा खोज करेंगे तो आपको बहुत कुछ उसकी जानकारी मिलेंगी, और आप उनको अपने आंखों के सामने देखेंगे जैसे फरिश्ते घूम रहे हैं, और आपको उनके द्वारा वो प्राप्ति हो सकेंगी। तो मैं इस कारण से आपको वो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जो बेशक अभी आंखों के सामने नहीं है, परंतु वो फरिश्ते रूप में तो अवश्य ही हम सबके सामने है। तो कम बोलना और फिर धीरे बोलना। आपने सोचा होगा, कभी जो भी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या कोई भी रॉयल फैमिली का होता है, कलयुग के अंत में भी वो ऊंचे आवाज से नहीं बोलते, वो अपने बहुत शांति के आवाज से बात करते। कहीं आपसे मिले भी होंगे, कईयों की आपने टेलीविजन पर देखा भी होगा। तो दादियों का भी कभी किसको बड़े आवाज से पुकारे, आप यहाँ आओ, नहीं, इशारे से। उनका कम बोलना, धीरे बोलना तो ऐसे था जो बहुत कुछ इशारों से ही चलता था। और दादियों को वो भी पसंद होता था कि उनके आजू बाजू में सेवा करने वाले हैं, वो भी दादियों के इशारों को समझ करके वो बात करें। नहीं तो ये भी सोच सकते हैं कि परंतु दादी ने मुझे कहा थोड़े। दादी कहेंगी, कोई भी दादी कहेंगी, क्या आपने मेरे इशारे को नहीं समझा? कहने की बात तो थी ही नहीं, आप मुझे जानते हो, आप इशारों से समझ सकते थे। तो वो बहन फिर जरूर ऐसे कहेगी, जी दादी, हाँ सॉरी। तो कम बोलने की एक आदत होती है जो डालनी होती है। कई कहते हैं मेरा आवाज ही बहुत बड़ा है, परंतु बड़े आवाज को भी नॉर्मल रूप से बात करना या बड़े आवाज को बहुत ऊंचे रूप से बात करना, वो भी अपने हाथ की ही बात होती। तो धीरे बोलना ये भी बहुत ही आवश्यक बात है, और ऐसे अपना माइंड क्लियर हो, जो हम थोड़े शब्दों में धीरे बोलने से भी अपने भाव को स्पष्ट किसके सामने करें। आप सोचो कि मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती? मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती जबकि बोलने वाले का भी स्पष्ट भाव नहीं है, उसके मन में भी कुछ दुविधा चल रही है, और जो सुनने वाला है वो तो फिर क्या लेगा, वो भी मिक्स्ड मैसेज लेगा, मे बी दिस, पूरा उनके सामने भी स्पष्ट नहीं होगा। तो ये दो बातें पहले। फिर मीठा बोलना। ऊपर से मीठा बोलने का भाव नहीं निकलता, और वो भी लोग आजकल तो समझ ही जाते हैं कि ये तो ऊपर से ही ऐसे बात कर रही है। उनों के मन का भाव कुछ अलग है और शब्द कुछ अलग है, हर एक को वो फीलिंग आती है।
परंतु जब हम ये मंत्र याद करते कि मीठा बोलना है, उसका मतलब ये है कि आत्मा ने अपने अंदर की इतनी सफाई की हुई हो। जो बाबा कहते थे कि पवित्रता की स्टेज वो हो जो व्यर्थ कुछ भी न आए, न संकल्प में न स्वप्न में।